नरबत जी राठौड़ एक सच्चे और त्यागी राजपूत। यह बात उस समय की है जब मारवाड़ राज्य की प्राचीन राजधानी मंडोर थी। मंडोर के शासक सत्ता राठौड़ थे। सत्ता राठौड़ के सबसे बड़े पुत्र नरबद राठौड़ थे। नरबद राठौड़ बड़े ही शूरवीर राजपूत योद्धा थे। अपने पिता सत्ता राठौड़ के समय ही उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। नरबद राठौड़ की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण से उसके भाई बंधु उनसे ईर्ष्या रखने लगे। सत्ता राठौड़ की मृत्यु के बाद राजगद्दी के कई दावेदार खड़े हो गए। नरबद राठौड़ के अपने सगे भाई भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे, परंतु नरबद राठौड़ एक वीर प्रकृति के पुरुष थे। उसे राज्य का मोह नहीं था, वह तो अपने आप को राज्य का सेवक मानता था। नरबद राठौड़ ने जब अपने सगे भाइयों को गद्दी के लिए झगड़ते हुए देखा तो वह राज्य छोड़कर चले गए। बहुत दिनों तक वह इधर उधर भटकते रहे। तब नरबद राठौड़ द्वारा राज्य छोड़ने का समाचार मेवाड़ के महाराणा कुंभा को मिला तो उन्होंने नरबद जी को मेवाड़ बुला लिया। राणा कुंभा नरबद राठौड़ की बहादुरी एवं त्याग भावना से बिल्कुल परिचित थे। उन्होंने नरबद जी को मेवाड़ में एक अच्छी जागीर देकर सम्मानित किया। नरबद जी ने भी उसके बदले में कई युद्धों में राणा कुंभा को बहुत सहयोग दिया। दिन प्रतिदिन नरबद राठौड़ की प्रसिद्धि बढ़ती गई। बहुत जल्द ही नरबद जी महाराणा का एक खास और विश्वास पात्र सामंत एवं मित्र बन गए। एक दिन चित्तौड़ में महाराणा का दरबार लगा हुआ था। मेवाड़ के सभी सामंत व सरदार उपस्थित थे, केवल नरबद राठौड़ ही उपस्थित नहीं थे। जब महाराणा कुंभा ने नरबद जी का स्थान खाली देखा तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, आज राव नरबद जी को क्या हो गया? तब एक सामंत ने खड़े होकर कहा कि हुजूर, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। महाराणा कुंभा ने उदास स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ नरबद जी को? सामंत ने कहा कि कल रात से उन्हें बुखार है, अन्नदाता। महाराणा कुंभा ने आशंका प्रकट करते हुए पूछा कि कोई और बात तो नहीं है? तभी दूसरे सामंत ने खड़े होकर कहा कि नहीं हुजूर, नरबद जी एक सच्चा राजपूत हैं। अगर वह स्वस्थ होते तो वह यहां जरूर उपस्थित होते। सामंत की यह बात सुनकर महाराणा कुंभा ने सामंत से वापस तुरंत पूछा कि नरबद राठौड़ में ऐसा क्या खास गुण है? सामंत ने वापस खड़े होकर कहा कि हुजूर, आप जो चाहें परीक्षा ले सकते हैं, वह हर स्थिति में खरा उतरेंगे। महाराणा कुंभा ने सामंत से कहा कि क्या आपको पूरा विश्वास है नरबद जी पर? सामंत ने कहा, जी हुजूर, पूरा विश्वास है। महाराणा कुंभा ने कहा कि तो फिर हम एक चीज मंगवाते हैं, क्या नरबद जी वे देंगे? सामंत ने कहा कि अवश्य देंगे अन्नदाता। जिस व्यक्ति ने अपना राज हंसते हंसते दे दिया, वह आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। तब महाराणा कुंभा ने कहा कि अच्छा, तो फिर हम नाई को भेजकर उनकी आंखें मंगवाते हैं, देखते हैं आपका विश्वास कितना सच्चा है। सामंत ने गर्व के साथ कहा, जो हुकुम। नरबद जी की हवेली महाराणा के महलों के पास ही थी। नाई को नरबद जी राठौड़ के पास जाकर वापस आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। ज्यों ही दरबार में नाई ने प्रवेश किया, महाराणा अचंभित हो गए, क्योंकि नाई इतनी जल्दी लौटकर वापस आ जाएगा, राणा को यह उम्मीद नहीं थी। नाई के हाथों में कपड़े से ढका एक थाल था। दरबार में विराजमान सबकी नजरें उस थाल पर जा अटकी। दरबार में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और मानो सबकी सांसों पर ताला लग गया हो। नाई के हाथ में थाल देखकर राणा कुंभा का चेहरा उदास हो गया। नाई ने महाराणा के सम्मुख उपस्थित होकर झुकी हुई मुद्रा में थाल को आगे बढ़ा दिया। महाराणा ने अपने कांपते हुए हाथों से कपड़ा उठाया। नरबद राठौड़ की आंखें थाल में देखकर राणा कुंभा चौंक गए। काफी समय तक महाराणा कुंभा के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वे बिना कुछ बोले सीधा उठकर नरबद जी की हवेली की ओर चल पड़े। नरबद राठौड़ चारपाई पर लेटे थे। उनकी आंखों पर कपड़ा पड़ा था। पास में दो सेवक थे। महाराणा को प्रवेश करते हुए देखकर एक सेवक ने नरबद जी के कान में राणा कुंभा के आने का समाचार दिया। नरबद ने उठने का प्रयास किया, किंतु उसी बीच महाराणा ने उठते हुए नरबद जी को अपने हाथों से बिस्तर पर सुलाया और आंखों में आंसू भरते हुए बोले, राव जी, आप जैसे महान त्यागी की परीक्षा लेकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मेवाड़ की धरती आपको पाकर आज धन्य हो गई है। निश्चित ही आप एक सच्चे राजपूत हैं। धन्य है वह क्षत्राणी जिसने आप जैसे वीर को जन्म दिया। नरबद जी राठौड़ के इस वीर कार्य के लिए महाराणा कुंभा ने
एक फरमान जारी कर नरबत जी की जागीर में 100 गांवों की वृद्धि कर दी।